अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तबशीरुल इस्लाम। और स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी प्रैक्टिकल्स की सीरीज़ चल रही है और जो कॉमन प्रैक्टिकल्स कॉलेजेस में मौजूद हैं, कुछ हम फर्स्ट ईयर के करा रहे हैं, कुछ हम सेकेंड ईयर के करा रहे हैं। तो आज हम सेकेंड ईयर का एक प्रैक्टिकल है जो बहुत कॉमन प्रैक्टिकल है। इसका ऑब्जेक्ट होता है कि टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल ऑफ बॉब बाय यूजिंग मेथड ऑफ मिक्सचर। ठीक, कुछ जगहों पे ये रेग्नॉल्ड्स ऑपरेटर से भी कराया जाता था, लेकिन अब ज़्यादातर मेथड ऑफ मिक्सचर से ही कराया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको पहले तो एपरेटस बता दूं कि क्या क्या मिलेगा। ये आपको मिलेगा कैलोरीमीटर। ठीक, ये दिस इज़ कॉल्ड कैलोरीमीटर। और ये वुडन बॉक्स में या इसमें सिर्फ इंसुलेशन के लिए होता है कि ये साइडों से हीट ट्रांसफ़र ना हो। ठीक, अच्छा, ये कैलोरीमीटर आम तौर पे कॉलेजेस में कॉपर का होता है। यहाँ तो ये एल्युमिनियम का है, लेकिन आम तौर पे कॉपर का होता है। तो मैं कॉपर के लिहाज से रीडिंग लिखूँगा, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक, अच्छा, तो दिस इज़ कॉल्ड कैलोरीमीटर। ये मिलेगा आपको। और विद स्टिरर, ये स्टिरर है। ठीक, उसके बाद आपको मिलेगा एक बॉब, जिसकी आपने स्पेसिफिक हीट मालूम करनी है। वो इस तरीके से किसी धागे में बना हुआ होगा किसी भी चीज़ में। ठीक, और एक मिलेगा आपको थर्मामीटर। ये थर्मामीटर मिलेगा और इसका लीस्ट काउंट 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड आमतौर पे होता है प्रैक्टिकल्स में। ठीक, तो ये आपको थर्मामीटर भी मिलेगा। अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। देखें, ये तीन चीज़ें आपको मिली हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले लीस्ट काउंट ऑफ थर्मामीटर, ये ऑप्शनल है, लिखना चाहे तो अच्छी बात है। 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है आमतौर पे। 1 का भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का है कॉलेजेस में, इसलिए मैं इसको 0.5 लिखूँगा। मास ऑफ बॉब, अब मैंने आपको कहा कि एक बॉब मिलेगा, ये बॉब है। आपने कुछ नहीं करना, जाके एक डिजिटल बैलेंस पे इसको रख देना है और डिजिटल बैलेंस पे रख के यूँ छोड़ देंगे आप, यानी कि यूँ आपने छोड़ देना है। इसका बॉब का मास जो है वो आ जाएगा, क्योंकि जो थ्रेड का मास है वो तो नेग्लिजिबल है। तो आपने सिर्फ ये डिजिटल बैलेंस पे जाके रख देना है, सही है, वरना आपको मास बताया जाएगा अगर डिजिटल बैलेंस अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, हमने इसका, तो ये 36.2 ग्राम, सही है, ये इसका मास है। ठीक, उसके बाद अब हमने कहा कि मालूम करना है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉब। आपने बॉब का मास मालूम किया और कहीं पे भी प्रैक्टिकल लैब में एक जगह पानी बॉयल हो रहा होगा, तो आपने कहना है सर मैंने इसको पानी में डालना है, सही है, हीट करना है। तो आपने उस बीकर में इसको डाल के इसको आप बांध देना है। इसको बाहर, ये थ्रेड इसीलिए दिया जाता है कि आप उसको बॉब को बीकर में डालेंगे और धागे को बांध देंगे, ताकि बाद में आप धागे की मदद से उसको वापस निकाल सके। तो ये आपने वहाँ पे खौलते हुए पानी में डाल दिया और आ गए। तो खौलते हुए पानी का टेम्परेचर होता है 100, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी वो हीट हो रहा है, सही है, उसको आपने छोड़ दिया। वापस आए, अब आपके पास दो चीज़ें, कैलोरीमीटर एंड थर्मामीटर। ठीक, अब थर्मामीटर का काम बाद में शुरू होगा। पहले आप गए, आपने कैलोरीमीटर लिया, इसको निकाला, इसको निकाला और फिर डिजिटल बैलेंस पे गए और इसको रख दिया। इसका मास आ जाएगा वहाँ पे जो भी ग्राम में है। यहाँ पे हमारे पास है 38.1 ग्राम, सही है। अच्छा, फिर है स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर। मैंने अभी कहा यहाँ पे एल्युमिनियम है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर कॉपर का होता है। मोस्टली जो है मिलते हैं वो कॉपर के मिलते हैं। तो कॉपर का जो होता है
वो होता है 0.1। वरना ये गिवन होगा, आप पूछ सकते हैं कि इस मटेरियल, जो भी मटेरियल है उसका कैलोरीमीटर क्या है, ये आप अपने टीचर से जाके पूछ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कॉपर होता है तो इसलिए मैंने कॉमन लिख दिया 0.1 कैलोरी पर ग्राम में होता है। अब आपने क्या किया, ये कैलोरीमीटर का मास मालूम किया। अब आपने इस पर थोड़ा सा पानी भरना है, 1/4 के करीब, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ इतना पानी रखना है कि बॉब डूब जाए, यानी कि आपने इससे मुंह नहीं धोना है, सही है। आपने इतना पानी भरना है कि बॉब डूब जाए, 1/4 के करीब सही रहता है, ठीक, 1/4 या 1/3, 1/4 ज़्यादा बेहतर है। आपने इतना पानी भरना है। पानी भरने के बाद टैप वाटर, सही है, और जाके फिर इसमें आपने डिजिटल बैलेंस पर रखना है, यानी कि ये पानी ठंडा है, टैप वाटर है, ये नहीं कि आपने गर्म पानी भर लिया, फिर आपका प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। और जाके इसका मास मालूम कर लिया तो वो आ जाएगा मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर। सपोज वो मेरे पास आ गया 80.4 ग्राम। अब मास ऑफ वाटर कैसे आएगा, 80.4 में से आपको 38.1 माइनस करना है, तो मैंने 80.4 माइनस 38.1 कर दिया, तो ये आ गया 42.3। ये मेरे पास मास ऑफ वाटर आ गया। इसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये भी जो है वो कांस्टेंट है, ये है 1 कैलोरी पर ग्राम। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये कांस्टेंट है, ये आपने लिख दिया। अब देखें इसमें है पानी, इसमें है पानी। बॉब कहाँ है, बॉब वो हॉट वाटर में हीट अप हो रहा है। आपने क्या किया, इसको डाला कैलोरीमीटर में, सही है, और मतलब बॉक्स में, और इसका फिर आपने थर्मामीटर इसमें रख दिया। अब आम तौर पे जो, क्योंकि टैप वाटर है तो जो कमरे का टेम्परेचर है उतना ही आता है, या 1 डिग्री या ½ डिग्री कम आता है। सपोज़ हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर आया वो है, आजकल के लिहाज से मैं लिख देता हूँ 31, रूम टेम्परेचर आमतौर पे यही आ रहा है। अच्छा, अब ये आपने रखा हुआ था, ये थर्मामीटर भी रखा हुआ है, सही है। अब आपने कहाँ जाना है, जहाँ पे बॉब गर्म हो रहा था, वहाँ पे आपने क्या करना है, बॉब को दोबारा खोलना है। ये हीट हो रहा होगा उसका, और हीट होते हुए बॉब को आपने इसमें डाल देना है। इसमें ठंडा पानी था और ये थर्मामीटर रख देना है। अब क्योंकि बॉब खौलते हुए पानी में था, उसका इनिशियल टेम्परेचर 100 था, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करेगा, 31 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सपोज़ ये डिपेंड करता है मास ऑफ बॉब पे। सपोज़ हमारे पास आया 33 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, ये हमने लिख दिया। आमतौर पे 1-2 डिग्री का फ़र्क आता है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट हो गई। ऑब्जर्वेशंस में मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने लीस्ट काउंट लिखा है, फिर मास ऑफ बॉब डिजिटल बैलेंस से करके लिखा, बॉब को खौलते हुए पानी में डाला तो बॉब का इनिशियल टेम्परेचर 100 है। उसके बाद आपने कैलोरीमीटर का मास मालूम किया, खाली कैलोरीमीटर का वो था 38.1, और स्पेसिफिक ही क्योंकि कैलोरीमीटर कॉपर के होते हैं तो 0.1 कैलोरी पर ग्राम। फिर आपने उस कैलोरीमीटर में थोड़ा सा पानी भरा, टैप वाटर 1/4, तो वो जो है उसका आपने मास मालूम किया तो वो आया 80.4। तो मास ऑफ वाटर के लिए क्या करेंगे, 80.4 में से 38.4 तो 38.1 यानी कि मास ऑफ कैलोरीमीटर माइनस करेंगे, ये आ गया 42.3। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 है, ये कांस्टेंट है कैलोरी पर ग्राम। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर 31 था, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर T3 कितना आया, 33। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में ये फॉर्मूला आपके पास है, CB = MC CC + MW CW T3 - T2
एम बी इज ब्रैकेट T1 माइनस T3। अब ये वैल्यूज पुट करेंगे सी बी। अच्छा, मैंने ऐसा ब्रैकेट लगा दिया। एम सी मास ऑफ कैलोरीमीटर, मास ऑफ कैलोरीमीटर हमारे पास कितना है 38.1, तो हमने लिख दिया 38.1। सी सी स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर हमारे पास 0.1 प्लस एम डब्ल्यू मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर है हमारे पास 42.3, हमने लिख दिया 42.3। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर CW 1, फिर ब्रैकेट क्लोज। दूसरे ब्रैकेट में T3 माइनस T2, T3 हमारे पास 33 और T2 हमारे पास है 31, 33 माइनस 31 अपॉन मास ऑफ बॉब। मास ऑफ बॉब हमारे पास है 36.2, 36.2 ब्रैकेट। T1 कितना है, मास इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉब 100 माइनस फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर 33। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, देखें 38.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल 3.81 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 42.3, 33 में से 31 माइनस करेंगे 2 अपॉन 36.2 इंटू 100 में से 33 जब हम माइनस करते हैं तो 100 माइनस 33 कितना आएगा आपको पता है, यह आ जाएगा 67 आएगा। ठीक, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हाँ, ये हमारे पास आ रहा है 92.22, ये हमारे पास ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय, अब हम करेंगे 36.2 मल्टीप्लाई बाय 67, यह हमारे पास आया 2425। एक और बार चेक करता हूँ, 36.2 मल्टीप्लाई बाय 67, यह हमारे पास आ गया 2425। सही है, 2425.7, दोनों को हमने डिवाइड कर देना है। अब हमने तो ये हमारे पास आया 0.038 और ये हमारी स्पेसिफिक हीट आ गई कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमने यहाँ पे लिख दिया 0.038 कैलोरी। रिजल्ट में हमने द स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल ऑफ बॉब इज 0.038 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया, ना इसमें कोई ग्राफ है ना इसमें कोई सर्किट डायग्राम है, एज इट इज़ आपने बस ये सब चीज़ें याद करनी है। ये नहीं कि आप ये समझे कि ये लिखा हुआ होगा, ये तो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए पहले से लिख लिया था। ये सब चीज़ें आपको याद करनी है, ये कैलकुलेशन भी इसी तरीके से करनी है और रिजल्ट भी करना है। तो 9 मार्क्स इसके पूरे के, 2 मार्क्स का आपका सर्टिफाइड जर्नल है और 4 मार्क्स का वाइवा है। तो इस तरीके से 15 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 9 मार्क्स इसके, 9 में से 6 इसके हैं, 2 इसके, 1 इसके। ठीक, तो 9 मार्क्स हो गए। तो इसके प्रैक्टिकल की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, मेथड आपको लाजमी आना चाहिए और ये सब चीज़ें याद करके जाइएगा तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत कुछ हमें आपके पास और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, सही है, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।